बीए द्वितीय वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। अभिज्ञान शाकुंतल जो द्वितीय वर्ष में चलता है वो पूरा कर दिया गया है। अब हम अलंकार और छंदों के संबंध में चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार, इनमें अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि शब्दालंकार कहलाते हैं। तो अलंकार कहते किसको हैं, इसकी परिभाषा देते हुए कहा गया है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात जो काव्य है, कविता है, उस कविता की शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इसको इस प्रकार से मानना चाहिए कि जैसे कोई स्त्री या पुरुष सुंदर सुंदर आभूषण पहन करके सुंदरता को प्राप्त करता है, ठीक इसी प्रकार से जो शब्द काव्य है, उस शब्द काव्य के भी अलंकारों से जो काव्य है अत्यंत ही शोभा को प्राप्त करता है, सुंदरता को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को ही अलंकार कहा गया है। ये अलंकार दो प्रकार के होते हैं। ये जो परिभाषा दी है वो आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श नामक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ में ये बात कही है। अब इसमें दो प्रकार के अलंकार, जैसा कि मैंने कहा, दो प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक आदि जो है शब्दालंकार कहलाते हैं। इनमें पहला अर्थात अलंकार शब्द एवं अर्थ की साक्षात शोभा बढ़ाने वाला होता है, जबकि रस को शोभा परंपरागत बढ़ाते हैं, परंपरा से बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम आज पहला जो अलंकार है अनुप्रास, उसके संबंध में चर्चा करते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा गया है, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्। अर्थात अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जो स्वरों की विषमता अर्थात असमानता के विद्यमान होने पर भी शब्दों की या व्यंजनों की समानता को बतलाता है। अर्थात किसी भी श्लोक में या पद्य में यदि वर्णों का बार बार आवृत्ति होती हो, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि बार बार यदि वर्णों का जो है आवृत्ति हो रही हो तो अनुप्रास उसको कहते हैं। तो अब इसके जो उदाहरण हैं वो द्रष्टव्य है, क्योंकि कोर्स में ये बताया गया है कि अभिज्ञान शाकुंतल के अनुसार ही उनके उदाहरण हमें देने चाहिए। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण यहाँ पर जो अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक का पहला श्लोक है वही देखने योग्य है, जिसमें कहा गया, या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विद्युदम या हविर्या च होत्री। इसके माध्यम से ये बताया गया है कि बार बार सृष्टि में स्र श्र आदि का बार बार आवृत्ति हो रही है। यहाँ इस उदाहरण में पद्य में सकार, शकार, टकार, वकार, हकार की बार बार आवृत्ति हुई है। अतः यहाँ वर्ण साम्य होने से अनुप्रास अलंकार प्रयोग स्पष्टतः दिखाई पड़ रहा है। इसलिए यह अनुप्रास अलंकार का शाकुंतल का उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विद्युदम या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति या प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। यह अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण है और इसमें 8 प्रकार की भगवान शिव की मूर्तियों का साक्षात शरीरधारी मूर्ति का वर्णन किया गया है।
इस प्रकार से यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हमने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतल के अलावा इसका एक उदाहरण जो कि इसी काव्य दीपिका में हमें प्राप्त होता है, कहा लता कुंजम गुंजन मदवद अलिपुंजम च पलायन समालिंगम नंगम द्रुततरम अनंगम प्रबलयन मरुन्मंदम मंदम दलितमरविंदम तरलयन रजोवृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। तो आप इस उदाहरण में ये स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ बार बार लता कुंजं गुंजन मदवद अलिपुंजम चपलयन इन वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है और इस आवृत्ति की ये आवृत्ति वर्णों की आवृत्ति काव्य में की शोभा को बढ़ा रही है। इसलिए यहाँ प्रकृत उदाहरण को यहाँ घटाते हुए कहा गया है कि लता कुंजयति इस पद्य में प्रथम पंक्ति में ञ वर्णों की, द्वितीय पंक्ति में ङ वर्णों की, तृतीय पंक्ति में, चतुर्थ पंक्ति में न्द वर्णों की पुनः पुनः आवृत्ति की गई है। इस प्रकार स्वर सादृश्य की अपेक्षा न रखते हुए व्यंजन मात्र के सादृश्य के कारण यहाँ अलंकार स्पष्ट है। इस प्रकार से यह वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार कहलाती है। यह अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, यानी इस अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, वो आप नोट कर सकते हैं। पहला है छे का अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास तथा लाटा अनुप्रास। एक बार पुनः सुने, छे का अनुप्रास पहला भेद है, श्रुत्य अनुप्रास दूसरा भेद है, वृत्ति अनुप्रास तीसरा भेद है, अंत्य अनुप्रास चौथा भेद है और लाटा अनुप्रास जो है 5वां भेद है। अब यहाँ पर आपको देखने योग्य है कि हमें इन 5 की परिभाषाएं नहीं देखनी है, केवल हमने बता दिया कि ये 5 प्रकार का होता है, जिससे आप लोगों को ध्यान रहे कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बताए गए हैं। हमें इनकी परिभाषाओं में नहीं जाना है, नहीं इनके उदाहरणों में जाना है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, यही 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसको घटाना कि ये किस प्रकार से अनुप्रास अलंकार इस पद्य में घट रहा है। तो विद्यार्थियों, आज इस एक अलंकार को ही हम शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार को ही पढ़ा के हम आप यहाँ समाप्त करेंगे। आगे हम कल जो है आगे वाले अलंकारों के संबंध में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।